नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर मंत्रा और मैं हूं अजहर अली। लगता है कि आने वाले मई के महीने की 2 तारीख केंद्र की सत्ता पर काबिज भाजपा के लिए अच्छी खबर लेकर नहीं आ रही। हालांकि देश के 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव के परिणाम अभी नहीं आए हैं, क्योंकि बंगाल में 5 चरणों का मतदान होना अभी बाकी है, जिसके बाद 2 मई को सभी 5 राज्यों के परिणाम घोषित किए जाएंगे। लेकिन भाजपा समर्थित AIADMK गठबंधन को तमिलनाडु में बड़ा नुकसान होते हुए दिख रहा है और साथ ही राज्य में उसके सत्ता में वापसी की उम्मीदों पर भी पानी फिरता हुआ, जबकि कांग्रेस समर्थित DMK 10 सालों बाद प्रदेश की सत्ता में वापसी की तरफ बढ़ रही है। 4 राज्यों में तमिलनाडु, पुडुचेरी, केरल और असम में मतदान संपन्न हो चुके हैं और इन जगहों पर वोटिंग ट्रेंड और प्रतिशत को देखते हुए अनुमान के लिए बहुत कुछ है। इसी आधार पर चर्चा जोरों पर है कि किस राज्य में कौन सी पार्टी या गठबंधन को बढ़त मिलती दिख रही और कहां कौन पिछड़ता हुआ नजर आ रहा है। मंत्रा स्पेशल में आज हम आपको तमिलनाडु विधानसभा के लिए हुए मतदान के बाद स्थानीय लोगों और विशेषज्ञों से मिली जानकारी के आधार पर बताएंगे कि यहाँ कौन सा गठबंधन जीत का परचम लहराने के नज़दीक जाता हुआ दिख रहा है। इस बार के तमिलनाडु विधानसभा चुनाव में AIADMK के गठबंधन में BJP, PMK, तमिल मनीला कांग्रेस और अन्य छोटी पार्टियां शामिल हैं, जबकि कांग्रेस, लेफ्ट पार्टियां MDMK, VCK और कुछ अन्य दल DMK गठबंधन की अगुवाई कर रहे हैं। राज्य में DMK और AIADMK की 2 दलीय राजनीति में हार जीत मुख्य रूप से मुफ्त गिफ्ट, केंद्र का विरोध, स्टारडम, जातीय समीकरण और कैश फॉर वोट जैसे 5 पैमानों से तय होती रही है। इस बार भी तस्वीर कुछ अलग नहीं, लेकिन इन 5 पैमानों में से शुरुआती 2, केंद्र का विरोध और फ्री गिफ्ट के पैमाने पर DMK साफ तौर से आगे है, लेकिन स्टारडम के मामले में दोनों की स्थिति लगभग एक जैसी है। जातीय समीकरण में AIADMK भले ही कुछ आगे नजर आ रही हो, लेकिन अंतिम परिणाम को लेकर विश्लेषक असमंजस में हैं। 5वें पैमाने कैश फॉर वोट के मामले में जरूर अन्नाद्रमुक को स्पष्ट बढ़त है। राज्य के सभी 4 भागों में से पश्चिमी तमिलनाडु में 2016 के मुकाबले अन्नाद्रमुक को ज़्यादा नुकसान तो नहीं होगा, लेकिन बाकी इलाकों में वह अपने पिछले बार के प्रदर्शन के मुकाबले पूरे तौर से कमज़ोर दिख रही है। कुल मिलाकर देखें तो तमिलनाडु इस बार सत्ता परिवर्तन की तरफ बढ़ रहा है। तमिलनाडु में वोट प्रतिशत हमेशा अच्छा रहा है। 2011 में मतदान 8% बढ़कर करीब 78.5% हुआ और जयललिता की सरकार बनी थी, लेकिन 2016 में 3.5% गिरकर 75% रह जाने के बावजूद भी सत्ता नहीं बदली। यह ज़रूर महत्वपूर्ण है कि दोनों दलों के बीच हार जीत का अंतर सिर्फ 1% मत से तय हुआ था। इस बार भी मतदान 3% घटकर 72% रह गया, जिसे AIADMK कैडर की उदासीनता की शक्ल में देखा जा रहा है। लेकिन उम्मीद के मुताबिक कम इनकम्बेंसी के बावजूद यह किसके पक्ष में जा रहा है, ठोस तौर पर कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन अगर राजनीतिक पंडितों की माने तो इस बात पर वो ज़रूर एकमत हैं कि अन्नाद्रमुक को भाजपा से गठबंधन का बुरी तरह से खामियाजा भी भुगतना पड़ रहा है। पश्चिमी तमिलनाडु की 57 सीटों की बात करें तो वहाँ AIADMK को फिर बढ़त मिल सकती है, जबकि उत्तर और दक्षिण तमिलनाडु अन्नाद्रमुक को नुकसान पहुँचा रहे हैं। इसमें DMK के साथ जा रहे लगभग 15% ईसाई वोट महत्वपूर्ण भूमिका है। मध्य तमिलनाडु में भी AIADMK को भाजपा से दोस्ती का खासा नुकसान बताया जा रहा है। आइए जानते हैं कि राज्य की राजनीति के 5 पैमानों पर क्या है मौजूदा स्थिति। तमिलनाडु की राजनीति की ज़मीन पर एडापड्डी पलानीस्वामी AIADMK की तरफ से जयललिता की राजनीतिक विरासत संभाल रहे हैं, जबकि MK स्टालिन DMK में करुणानिधि की। लेकिन इन दोनों की राजनीति केंद्र और हिंदी विरोध के इर्द गिर्द ही घूमती रही है। यही वजह है कि लोकसभा में यहाँ के चुनाव परिणाम अक्सर बाकी राज्यों से उलट होते हैं। अडानी बंदरगाह, स्टरलाइट कॉपर प्लांट, कावेरी डेल्टा हाइड्रोकार्बन प्रोजेक्ट का विरोध हो या कन्याकुमारी के पास प्रस्तावित बंदरगाह का विरोध, इन सब प्रोजेक्ट के विरोध को हवा देकर DMK मौजूदा मुख्यमंत्री EPS की सरकार को केंद्र की कठपुतली साबित करने में काफ़ी हद तक कामयाब रही है। हिंदी विरोध के मामले में भी DMK अपनी प्रतिद्वंदी पर भारी पड़ती दिखाई दे रही। दूसरी तरफ 40 साल से तमिलनाडु के सत्ता की दशा दिशा तय करने वाले चर्चित फिल्मी चेहरे इस बार राज्य के राजनीतिक पर्दे से नदारद हैं। जो हैं भी, उनके मतदाता की दीवानगी पर सवार होकर विधानसभा तक पहुंचने की संभावनाएं लगभग ना के बराबर हैं। रजनीकांत के पांव पीछे खींचने के बाद मशहूर एक्टर कमल हासन के पास बताने के लिए जीती हुई सीटें नहीं, बल्कि सिर्फ हासिल वोटों का प्रतिशत ही होगा। अभिनेत्री खुशबू की बड़ी जीत भी सिर्फ यही होगी कि उन्हें भाजपा से टिकट मिल गया, वो भी विधानसभा तक पहुंचती नहीं दिख रही।
एक दूसरे लोकप्रिय नाम विजयकांत भी हैं, जो AIADMK से अलग होकर अब दिनाकरन के साथ हैं, यानी वो भी अन्ना द्रमुक को ही नुकसान पहुंचा रहे हैं। तमिलनाडु में जाति समीकरण राजनीति का पर्यायवाची शब्द बन गया है। 3 जातियों वनियार, थेवर और गौंदर राजनीतिक रूप से सबसे मजबूत माने जाते हैं। DMK ने 39%, तो AIADMK के 47% प्रत्याशी इन्हीं 3 जातियों के थे, यानी यहाँ जातीय संतुलन मामला लगभग बराबर है। अन्ना द्रमुक ने वनियार को 10.5% आंतरिक आरक्षण और केंद्र ने अनुसूचित जाति देवेंद्र कला वेल्लालर को अलग मान्यता दी है। यह मुख्यमंत्री EPS की जाति गौंदर के साथ वोट का नया जातीय समीकरण बनाने की कोशिश थी। इसका पश्चिमी तमिलनाडु में असर तो दिखा, लेकिन लोग इससे संतुष्ट नजर नहीं आए। वहीं प्रदेश के दूसरे हिस्सों में यह प्रयोग थेवर, नाडार जैसे जातियों को नाराज भी कर गया, मतलब दांव उल्टा पड़ने के भी संकेत मिल रहे हैं। हालांकि यह प्रयोग किसके पक्ष में जाएगा, इसे लेकर राजनीतिक विश्लेषक अभी भी असमंजस में है, क्योंकि DMK 10 साल से राज्य की सत्ता के बाहर है और फिलहाल सिस्टम भी उसके साथ नहीं। इसलिए इस पैमाने पर अन्ना द्रमुक को थोड़ी बढ़त ज़रूर है। राज्य की राजनीति का 5वां पैमाना यानी कैश फॉर वोट भी इस बार दिलचस्प मोड़ पर दिखाई दे रहा है। नेताओं की माने तो यहाँ लगभग 15% वोट प्रत्याशियों द्वारा वोट के बदले नोट दिए जाने पर तय होते हैं। कहा जाता है कि राज्य में अधिकारी और नेता अपनी कमाई का एक हिस्सा चुनाव के वक्त कैश फॉर वोट में खर्च करते हैं, और चूंकि DMK 10 साल से सत्ता से बाहर है और सिस्टम भी उसके हाथ में नहीं, तो इस मामले में अन्ना द्रमुक बढ़त में है। इस बार कैश फॉर वोट का मामला मतदान के वक्त ज़्यादा प्रमुखता से नजर नहीं आया। मतलब साफ है कि राज्य की सत्तारूढ़ पार्टी को राजतंत्र की सारी सुविधाएं और ताकत होते हुए भी इसका फ़ायदा शायद ही मिल सके, और अगर अन्ना द्रमुक को ये नुकसान होता है तो उसकी चर्चा कम और भाजपा के लिए हुए बड़े नुकसान की चर्चा ज़्यादा बन जाएगी, क्योंकि PM मोदी, नरेंद्र मोदी समेत भाजपा के सभी दिग्गजों ने तमिलनाडु के चुनाव प्रचार में कोई कसर नहीं छोड़ी। बावजूद इसके अगर भाजपा गठबंधन को सत्ता से बाहर होना पड़ता है तो इसकी चाय पर चर्चा तो बनती ही है। मंत्रा स्पेशल में अभी के लिए इतना ही। ऐसी ही खास खबरों को देखने के लिए आप बने रहें खबर मंत्रा के साथ, और हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।